एटीट्यूड व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सफल लोगों के अनुसार आपका नजरिया ही आपकी किस्मत बनाता या बिगाड़ता है। इस वीडियो में मैं इस बुक से सीखे गए बेस्ट लेसन्स को शेयर करूंगा। तो बिना ज्यादा देर किए चलिए शुरू करते हैं। एटीट्यूड के बारे में पूरी तरह से समझे बिना इस बुक के कॉन्सेप्ट्स को समझना मुश्किल है। तो एटीट्यूड का क्या अर्थ है? इंटरनेट पर एटीट्यूड की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह जितना दिखता है उससे कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स है। ज्यादातर लोग एटीट्यूड को ईगो से जोड़ते हैं। जब लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड है, तो उनके कहने का मतलब यह है कि उसके पास बहुत बड़ा अहंकार है या वह खुद को दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानता है। दूसरी ओर एटीट्यूड का अर्थ है परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति का व्यवहार या वह जिस तरह से परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करता है। लेखक जेफ केलर कहते हैं कि आपका दृष्टिकोण दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। लेसन नंबर 1, हम मानसिक लेंस के माध्यम से वास्तविकता का अनुभव करते हैं। हम सभी एक स्वच्छ मानसिक खिड़की से शुरुआत करते हैं। मेरा मतलब है, जब आप बच्चे होते हैं तो आपकी आस्तीन में कोई चाल या ट्रिक्स नहीं होती है। जब तक आप बड़े होते हैं, जीवन इस खिड़की पर हर तरह की गंदगी फेंकता है और ये गंदी हो जाती है। जरा कल्पना कीजिए कि आप कोहरे में वाहन चलाते हैं, आपको चीजें वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं। ऐसा ही कुछ इस विंडो के साथ भी होता है। आप इस खिड़की को कैसे साफ करते हैं? खैर, कोई सही तरीका नहीं है। आपको खुद प्रयोग करना होगा और इसका पता लगाना होगा। आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। अच्छी बात यह है कि आपके पास हमेशा अपना दृष्टिकोण चुनने का विकल्प होता है। बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए आपको सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह आपकी पोटेंशियल को अधिकतम करने का बेस्ट तरीका है। लेसन नंबर 2, आप एक मानव चुंबक हैं जो परिस्थितियों और अवसरों को आकर्षित करता है। जॉयस ब्रदर्स ने कहा है कि सफलता मन की एक अवस्था है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपने आप को एक सफलता के रूप में सोचना शुरू करें। हमारे विचार हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। अगर जीवन एक कार है तो विचार ड्राइवर हैं। हमारे विचार जब मजबूत होते हैं तो बिलीफ्स बन जाते हैं, हमारे बिलीफ्स जब रिजिड होते हैं तो हैबिट बन जाते हैं और हमारी हैबिट्स हमारी बाहरी परिस्थितियों को इन्फ्लुएंस करती हैं। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में सोचकर आप अनुकूल परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। संक्षेप में, यदि आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं और उचित दिशा में कार्य करते हैं तो आप गोल्स जरूर अचीव करेंगे। लेसन नंबर 3, उस सफलता की कल्पना करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। गोल्स अचीव करने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए। आपको अपने सपनों को देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा इमेजेस में सोचता है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विजुअलाइजेशन के दौरान अपनी सभी सेंसेस को शामिल करने का ट्राई करें। क्या मेंटल इमेजेस को चुनना संभव है? हाँ, यह संभव है। अपनी मेंटल इमेजेस की जिम्मेदारी लें, क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो आपका दिमाग आपके ओल्ड मेमोरीज के संग्रह से रैंडम फिल्में चलाएगा। लेसन नंबर 4, समस्याएं समस्या नहीं है, वे अवसर हैं। समस्याओं से कौन नफरत नहीं करता? लेकिन क्या आप जानते हैं कि समस्या कोई समस्या नहीं भी हो सकती है? कैसे? कोई समस्या आपकी छिपी क्षमता को बाहर ला सकती है या आपको एक अलग नजरिया दे सकती है। इसलिए किसी समस्या को समस्या के रूप में न देखें, इसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। लेसन नंबर 5, हमारे शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। मोटिवेशनल स्पीकर एंथनी रॉबिन्स का कहना है कि आपके द्वारा लगातार चुने गए शब्द आपके भाग्य को आकार देंगे। शब्द आपके मन की स्थिति, विश्वास और चरित्र को प्रभावित करते हैं। अपने जीवन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे रिलेशनशिप्स, करियर, पर्सनल फाइनेंस, स्वास्थ्य आदि में आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों का एनालिसिस करें। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कौन से शब्द चुनते हैं। आपको केवल वही शब्द बोलने चाहिए जो आपके लक्ष्यों के लिए सकारात्मक और सहायक हों। लेकिन ध्यान दें कि केवल पॉजिटिव शब्दों को चुनने का मतलब यह नहीं है कि आपको नेगेटिव शब्दों से बचना चाहिए। रचनात्मक आलोचना यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की हमेशा सराहना करनी चाहिए। लेसन नंबर 6, जब आप शिकायत करते हैं तो आप कुछ भी हासिल नहीं करते हैं। कोई भी आपकी समस्या नहीं सुनना चाहता, हर किसी के पास पहले से ही उसका उचित हिस्सा है। शिकायत करना ही आपके दर्द और बेचैनी को बढ़ाता है। यह केवल आपको आपके गोल से भटकाता है और आपका कीमती समय बर्बाद करता है। अक्सर हम अपने जीवन में कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं और सोचते हैं कि मैं ही इसका सामना क्यों कर रहा हूँ? मेरी क्या गलती है? इस रवैये के साथ यहाँ समस्या यह है कि हम अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, जिसका उपयोग समस्या को हल करने के लिए किया जा सकता है। लेसन नंबर 7, जब आप सही लोगों के साथ संबंध बनाते हैं तो आप नई संभावनाएं खोलते हैं।
यह अद्भुत काम करता है जब आप अपने बिजनेस की ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं या अधिक कस्टमर्स प्राप्त करना चाहते हैं। आखिरकार मनुष्य सामाजिक प्रजातियां हैं, हम दूसरों से जुड़ना पसंद करते हैं और खुद को विकसित करने के अवसरों की तलाश करते हैं। लेसन नंबर 8, चुनौतियों और असफलताओं को गले लगाओ। बेन स्टीन्स कहते हैं, नथिंग हैपेंस बाय इटसेल्फ, इट विल ऑल कम योर वे वंस यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मेक इट कम योर वे बाय योर ओन एक्सर्शंस। असफलताओं से कभी न डरें, बल्कि उन्हें अपनाएं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता बनाएं। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपने आत्मसम्मान में सुधार करते हैं और इसलिए एक रोमांचक जीवन जीते हैं। यदि आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और आप निराश महसूस कर रहे हैं, तो अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं कमिटेड हूँ? क्या मैंने उचित समय सीमा के साथ गोल्स निर्धारित किए हैं? इन सवालों के जवाब आपको चुनौतियों से पार पाने में मदद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस बुक समरी को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाएं। और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।